मार्का हक में भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। भारतीय शिकस्त पर अमरीकी कांग्रेस ने भी मोहर लगा दी। ट्रंप हर तकरीर में पाकिस्तान को सराहते हैं। ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान ने 7 नए जहाज गिराए। फील्ड मार्शल ने जंग के दौरान बेहतरीन फैसले किए। शाहीनों की कारकर्दगी ने भारत को घुटनों के बल गिरने पर मजबूर किया। माशी मैदान में भी फतह हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश स्कूलों के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, दानिश स्कूल्स में बच्चों को मेरिट पर मुफ्त और बेहतरीन तालीम मिल रही है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर बोले, मार्का हक के बाद पाकिस्तान का दुनिया में एतमाद बहाल हुआ। मुसल्लह अफवाज की कामयाबियों पर फ़ख्र महसूस करते हैं। मकबूजा कश्मीर के निहत्ते लोगों पर जुल्म व बर्बरियत की दास्तानें रक़म हुई। कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत मिलकर रहेगा। पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी। फ़ख्र पाकिस्तान JF-17 थंडर की ऊंची उड़ान। पाकिस्तान ने दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की फ़रोख्त के MOU पर दस्तखत कर दिए। JF-17 थंडर मुआहिदा पाकिस्तान की दिफाई सनत के लिए बड़ा संग-मील करार। ISPR के मुताबिक दुबई एयर शो 2025 में सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की दोस्त ममालिक के फ़ज़ाई सरबराहान से मुलाकातें। अमाराती अस्करी क़यादत की पाक फ़ज़ाइया की जिद्दत तराज़ी, सलाहियतों और तरक्की की तारीफ़। मुश्तरका मशक़ों, पेशा वराना तबादलों और अस्करी शराकत दारियों को मज़ीद उस्तवार करने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान एयरफोर्स का दस्ता दुबई एयर शो में शिरकत के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद। एयर शो के दौरान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारा खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बना रहा। मुख्तलिफ ममालिक ने JF-17 थंडर तैयारे में दिलचस्पी का इजहार किया। दिफाई तज्ज़ियाकारों, माहिरीन हवाबाजी और शायकीन ने भी गहरी दिलचस्पी जाहिर की। धमकियामेज़ बयानात। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आज तलब कर लिया। सोहेल आफरीदी को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज 12 बजे बाकायदा तौर पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर समाअत करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा था कि इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो इंतज़ामिया और पुलिस के ज़िम्मेदार अफसरान सीटों पर नहीं रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के गैर जिम्मेदाराना रवैये से पुरअमन ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद मुश्किल हो गया। ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस और इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर अमला और वोटर्स की जान को खतरा लाहक हुआ। कमीशन ने हालात की नज़ाकत को सामने रखते हुए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को ज़रूरी अहकाम दिए। चीफ सेक्रेटरी और IG से मीटिंग करें और ज़रूरी हिफाजती इक़दामात के बाद रिपोर्ट पेश करें। उमर अयूब की अहलिया को भी नोटिस जारी करते हुए आज तलब कर लिया। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान किसी भी फ़र्द शख्सियत की मुदाखलत पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमरीकी अरकान कांग्रेस का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को खुसूसी ख़त। अमरीकी कांग्रेस मेंबरान ने मरियम नवाज़ की हुकूमत के विजनरी इक़दामात को सराहा। ख़त में अमरीकी कांग्रेस अरकान ने कहा कि माहौलियात और जबरी मशक्क़त के ख़ात्मे के लिए पंजाब के इक़दामात काबिल तारीफ़ हैं। पंजाब हुकूमत ने भट्टा सनत की जदीद कारी का जुर्रतमंदाना फैसला किया। मरियम नवाज़ हुकूमत का जदीद मैकनाइज्ड भट्टा मॉडल खित्ते के लिए मिसाल बन सकता है। ख़त में सदर फैमिली सेट फ्री माइकल ब्रेकली की ब्रीफिंग का हवाला। डॉक्टर रुबीना भट्टी ने अमरीकी कॉकस को पंजाब के इक़दाम से आगाह किया। अमरीकी कानून साज ने कहा कि पंजाब सही समत में गामजन है। इस्लाहात गैर मुल्की सरमायाकारी को तेज़ करेंगी। ख़त में पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। अमरीकी अरकान ने पंजाब को पायलट सूबा करार देने की तजवीज़ दी। अमरीकी कॉकस ने पंजाब हुकूमत के फैसले को तब्दीली का आगाज़ करार दिया। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने मरियम नवाज़ की लीडरशिप को सराहा। ख़त अमरीकी कांग्रेस के अरकान थॉमस सोजी और जैक बर्गमैन ने लिखा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ आज़रबाईजान हुकूमत की दावत पर D8 मीडिया फोरम में शिरकत के लिए बाकू पहुँच गए। एयरपोर्ट पर आज़रबाईजान की मीडिया डेवलपमेंट एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अहमद असाम अलियोफ ने इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात D8 मीडिया फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर इत्तलात D8 के सेक्रेटरी जनरल और मुख्तलिफ आलमी माहिरीन से मुलाकातें भी करेंगे। अता तारड़ आज़रबाईजान के सरकारी TV का दौरा भी करेंगे।
भारतीय मीडिया झूठ और फरेबी खबरें बनाने का माहिर साबिक वजीर आजम आज़ाद जम्मू कश्मीर का बयान सयाक़ो सबाक से हटकर पेश कर दिया। वजारत इत्तलात और नशरियात ने एक बार फिर गोदी मीडिया के झूठे दावों और प्रोपेगंडा मुहिम का पर्दाफाश कर दिया। अनवारुल हक ने आज़ाद कश्मीर असम्बली में खिताब के दौरान कहा कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने मार्का हक के दौरान अंदर घुस कर मारा और ऐसा मारा आज तक तैयारों की गिनती पूरी नहीं हुई। अनवारुल हक की तकरीर से अखज़ किए गए जुमले का दिल्ली धमाके से कोई ताल्लुक नहीं। तराशे हुए क्लिप में एक मुतबादिल लफ्ज़ ने जुमले के मानी को अक्सर बदल दिया। तराशे हुए क्लिप से नतीजा अखज़ करने से पहले मुकम्मल तकरीरों के मतन की तस्दीक करें। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 30 ख्वारिज हलाक। मोहम्मद में इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान 4 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। लकी मरवत में फायरिंग के तबादले में 2 ख्वारिज मारे गए। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक और खारिजी को हलाक कर दिया। कुर्रम में फायरिंग के तबादले में 12 ख्वारिज अंजाम को पहुंचे। इसी इलाके में दूसरे गिरोह के खिलाफ ऑपरेशन में 11 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। अज़्म इस्तेहकाम के तहत भारतीय सरपरस्त ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। डेरा इस्माइल खान में पुलिस की बख्तर बंद गाड़ी के करीब धमाका। ड्राइवर समेत 2 अहलकार शहीद, 7 जख्मी हो गए। DSP के मुताबिक धमाका कराची के इलाके हथाला में हुआ। शौदा की नमाज जनाजा एजाज सईद पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर, आला अफसरान और सिविल अस्करी हुक्काम की शिरकत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की DI खान में पुलिस गाड़ी पर बम धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा कि इस किस्म के बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी मजम्मत। पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। कराची में बत्ताखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। हसास इदारे SIU और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 4 मुलव्विस मुल्ज़िमान गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक 3 मुल्ज़िमान न्यू एमेजना रोड पर कार शोरूम पर फायरिंग और भत्ता तलबी में मुलव्विस हैं। एक मुल्ज़िम ने मंगोपीर में मार्बल फैक्ट्री से भत्ता तलब किया था। मुल्ज़िमान ने कार शोरूम से 50 लाख और मार्बल फैक्ट्री से 10 करोड़ रुपए भत्ता मांगा था। कोट अद्दू में मारूफ टिकटॉकर के वालिद के अगवा पर पुलिस का ऑपरेशन। थल के रेगिस्तान में पुलिस मुकाबले के बाद 4 अगवाकार हलाक, 1 फरार। पुलिस ने मुखबी को हिफाजत बाजियाब करवा लिया। टिकटॉकर के वालिद सादिक हुसैन की बाजियाबी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। पुलिस हुक्काम सादिक हुसैन को 15 नवंबर को डेरे से अगवा किया गया था। बैरून मुल्क बैठकर नाम नेहाद इंसानी हुकूक की आड़ में पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक और नेटवर्क बेनकाब। पाकिस्तान में इंतशार और दहशतगर्दी की मुर्तकिब मुजरिमा को अमरीकी अदालत में सजा। अमरीकी रियासत टेक्सास की अदालत में MQM लंदन की कहकशां हैदर को 8 साल कैद की सजा सुनाई गई। सजा बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी से मुताल्लिक झूठे बयानात देने की जुर्म में सुनाई गई। कहकशां हैदर ने MQM लंदन के लिए भर्ती और सहूलतकार के तौर पर काम किया। कहकशां हैदर पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए रकूम मुंतकिल करती रही। अमरीकी अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक कहकशां हैदर ने कराची में पेट्रोल बम हमलों की मनसूबाबंदी की। अमरीका में बैठकर फंड जमा किए, हदफ का इंतखाब किया और हमलावरों के लिए असलहा खरीदने में मदद की। बैरून मुल्क बैठकर कराची को निशाना बनाने और दहशतगर्दी की साजिश में किरदार अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुत्तहिदा अरब अमारात को दुनिया का सबसे बड़ा इमदाद करने वाला मुल्क करार दे दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया भर में इमदाद फराहम कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात की सालाना इमदाद 1.5 अरब डॉलर रही। फ़लस्तीन को 2025 में सबसे ज़्यादा इमदाद फराहम की गई। गज़ा के फ़लस्तीनियों के लिए आलमी इमदाद का 44% अमारात से भेजा गया। सूडान बहरान के लिए $600 मिलियन इमदाद फराहम की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 90,000 टन इमदाद पहुँचाई। अफगानिस्तान ज़लज़ला मुतासरीन के लिए फ़ौरी इमदाद पहुँचाई गई। आलमी बहरानों में अरब अमारात का तेज़ तर अमल रहा।
ब्राजील में COP30 कॉन्फ्रेंस के पवेलियन में आतिशबाजी, शोलों और धुएं ने कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी हिस्से को लपेट में ले लिया। मंदुबीन को निकाल लिया गया। पवेलियन में मुख्तलिफ ममालिक और तंजीमों के स्टॉल्स लगे हुए थे। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। फॉरेंसिक टीमें आग लगने की वजूहात की तहकीक कर रही हैं। इसराइल की गजा जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। सेहूनी फोर्सेस के हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 32 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। खान यूनुस के करीब फ़ज़ाई हमले में 3 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। नासिर अस्पताल के करीब इलाके में भी 2 अफराद शहीद हो गए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 69,000 से ज़ायद हो गई। ज़ख्मियों की तादाद 1,70,000 से ज़ायद। सऊदी अरब की गजा और शाम में इसराइली जारहियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत।